को शलोम और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग इस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से अ, चीज़ें एक दूसरे के साथ बाँट सकते हैं और परमेश्वर का अ, नाम गौरव कर सकते हैं और अ, धन्यवाद इसलिए करते हैं कि जो कुछ बाइबल में लिखा है आज के दिन इतना एक्सकवेशंस हो रहा है सब तरफ कि हम लोग सुन के ही खुश हो जाते हैं कि सच में बाइबल में जो लिखा है वो सच में हुआ और कितनी खुशी की बात है कि नहीं? सो ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम लोगों को भेजा गया है ब्रदर जेम्स के द्वारा। ब्रदर जेम्स, थैंक यू वेरी मच। ऐसे आप लोग सब अगर कुछ ऐसी चीजें मिले आप लोग दे दें तो हम लोग एक दूसरे के साथ बांट करके फिर से खुश हो सकते हैं साथ में मिलके। तो ये एक बात रिचुअल बात इंग्लिश में बोलते हैं और हिब्रू में है मिकवा। रिचुअल मतलब कोई ना कोई वजह से उन लोग करते हैं, कभी फेस्टिवल्स हैं तो कभी अ, सफाई होने के लिए, सफाई मतलब मेंटल सफाई, स्पिरिचुअल सफाई, उसको मिकवा कहा जाता है। तो वो एक मिकवा अभी दूसरा मिकवा ये पाया गया है, एक और भी डिस्कवरी हुई है कुछ समय पहले और ये लेटेस्ट है कि ये एक और मिकवा पाया गया है। मिकवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जाके नहाते हैं, रिचुअल नहाना होता है उनका। और ये मिकवा पाया गया है बहुत दाऊद की नगरी के पास, मतलब यानी कि जेरूशलम। वहां पे एक घर के नीचे एक टूटा फूटा घर था, उसके नीचे उनको ये मिला है जहां पे पानी भी पाया गया है और सीढ़ियां हैं। अगर आप देखेंगे हम लोगों को अभी पिक्चर भी देखने को मिलेगा। सीढ़ियों से उन लोग जाते थे नीचे ताकि वहां पे ये नहाना धोना हो सके। अब ये नहाना धोना तो हमेशा होता ही रहता है, हम लोग सबके बाथरूम्स में, उनके पास भी अपने बाथरूम्स होंगे, लेकिन ये एक खास जगह था। अब देखिए लेफ्ट पे ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है और सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां नीचे जाती हैं जो कि राइट में हम लोग देखते हैं वहां पे आती है और उसपे एक प्लास्टरिंग किया गया है। हम लोग गांव में जाके देखते हैं वो लोग भी प्लास्टर करते हैं, तो उन लोग मट्टी है, भूसा है, ये वो चीजें और और भी बहुत मैन्योर वगैरह मिला करके उसका प्लास्टरिंग करते हैं। लेकिन ये एक अलग तरह से होता होगा प्लास्टरिंग, क्योंकि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल सफाई के लिए लोग जाते थे। और ये पानी जो इसमें आता है ये कोई पाइप से नहीं आता था। ये खास मिकवा एक ऐसी जगह है जहां पे पानी बरसात का पानी आ सकता है, उसमें बर्तन नहीं छुआ जा सकता था, तो वो अन अन प्योर हो जाता था। और झरने से अगर पानी आए तो लोग उस जगह जाके नहाते थे। और जेंट्स जो थे, आदमी लोग, फ्राइडेज को नहाते थे, शबात के पहले वो लोग उसके अंदर पानी में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और पूरी तरह से नीचे पानी में जाके फिर निकलते हैं बाहर। लेडीज के लिए भी होता था, ताकि वो लेडीज जो कि जिनकी शादी होने वाली है, एक सफाई होती थी, अब जाके प्रार्थना करो। और जब बच्चा हो गया है उसके क्लेंजिंग के लिए अलग से। तो ये मिकवा जो पाया गया है ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट चीज है। और दूसरा मिकवा है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये दूसरा मिकवा पाया गया है। इसके पास उस समय पे बहुत मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। आज हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए मट्टी के बर्तन और पत्थर के बर्तन, ताकि घर में सजावट हो या उसमें पका सके। हम लोग बहुत पकाते हैं मट्टी के बर्तन में। तो उस वक्त उन लोगों का एवरीडे चीज था कि मट्टी के बर्तन, तो ये मट्टी के बर्तन भी पास में पाए गए हैं। और
पत्थर के बर्तन भी पाए गए हैं। ये उस वक्त यूज किया जाता था जब रोमियो का राज था, रोम का राज था। उस वक्त ये बहुत इस तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती थी और ये बहुत पाए भी गए हैं। दूसरा पिक्चर एक और हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो ज्यादा हम लोग शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा पिक्चर है हेरोड राजा, जिसके बहुत सोच विचार बहुत लग्जरी होते थे। और हम लोग ने एक मसादा भी देखा था, जो उन्होंने बहुत ऊंचाई पे अपने एक राजधानी बनाई थी। और ये दूसरा पिक्चर है, वो देखेंगे, ये उनका विंटर पैलेस है। सोचिए, समर पैलेस, विंटर पैलेस, और ये जेरिको में है। अब आप देखिए ये कैसे सड़क भी जा रही है, नीचे की तरफ देखिए, वहां पे जरूर कुआं वगैरह है पानी के लिए। ऊपर है पूरा उनका राजधानी, जहां पे वो जब विंटर होता था तो इस जगह वो आते रहते थे। तो उनकी पूरी सेना आती होगी, पूरी जगह चाहिए है रहने के लिए, खाने पीने के लिए। तो ये उनका शान था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग देखते हैं बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, शानदार बिल्डिंग्स, और सोचते हैं अरे कितना अच्छा आर्किटेक्चर है ना। लेकिन ये सोचिए कि उस समय का आर्किटेक्चर कैसा था, कि पूरे पहाड़ी में महल बनाई जा रही है, और हर तरह का उसमें उनको शान और रहने की जगह। ये देखिए, ये मसादा है। हाँ, मसादा, वन ऑफ किंग हेरोड्स एम्बिशियस बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये उनके ऐसे ऐसे वो शान से रहते थे। जरूर था कि यहूदी लोग बहुत गरीबी में थे, उनको बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन हेरोद राजा, उसने अपने को बहुत कंफर्टेबल रखा और बहुत शान से रखा। ये देखिए। So that's all for today. Shalom. Shalom. And John T is going to